अब जिसके अंदर खुदा का रूह होगा, हालेलुया, उसकी निशानियाँ क्या होंगी? आज मैं आपको बताता हूँ। जिसके अंदर खुदा का रूह होगा वो हम्बल होगा, वो प्यार करने वाला होगा, हालेलुया। अगर कोई किसी को बुरा कहे वो उसे माफ़ कर देगा, उससे लड़ने नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा? माफ़ करेगा, हालेलुया। ये क्या है? ये रूह कुद्दस की निशानियाँ है। ये रूह कुद्दस की क्या है? निशानियाँ है। आपने अब अपने आप को धोखे में नहीं रखना, इन धोखे से निकालना है। आप ये मत समझिए कि मैं क्वायर में वर्शिप करता हूँ, आप जो मर्ज़ी कुछ करते जाएं, या मैं गिटार बजाता हूँ, या मैं हारमोनियम बजाता हूँ, या मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, या मैं ढोलक बजाता हूँ, हालेलुया। कलाम सब के लिए एक है, इक्वल है, हालेलुया। कलाम क्या है? सब के लिए इक्वल है। अब खुदा क्या कहता है कि तुम खुदा का मक़दस है, और खुदा का रूह किन में बसा हुआ है? आपके अंदर। अगर आपके अंदर खुदा का आत्मा है तो उसके फल भी होने चाहिए। मोहब्बत, हाँ, प्रेज़गारी, किससे? गुनाह से। अगर आप जौन सा आपके अंदर चीज़ें ये नहीं है तो ये अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। आप जितनी मर्ज़ी दुआ कर लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है। अब बाइबल क्या कहती है कि तुम क्या कर? माफ़ कर। तुम क्या करो? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो मेरे पास आके कहते हैं, पास्टर जी दुआ करो और साढ़े मगरों लथ जे। हालेलुया। क्या बाइबल की तलीम ये है? बाइबल क्या कहते हैं कि तुम क्या करो? माफ़ करो। कौन जंग लड़ने वाला है आपकी? बोलिए चर्च, यहोवा लड़ने वाला है कि नहीं? बाइबल तो कहती है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, तो फिर क्यों वो बीमारियां आपके अंदर हैं? आप एक पास्टर होते हुए भी उसी ट्रबल के अंदर जा रहे हैं। आप वर्शिपर होते हुए भी उसी ट्रबल के अंदर जा रहे हैं। आप खुदा की आराधना करने वाले हैं, म्यूज़िक बजाने वाले हैं, फिर भी उसी ट्रबल के अंदर जा रहे हैं। वही बीमारियाँ, वही परेशानियाँ, वही तकलीफ़ें, वही कैंसर, वही ट्यूमर, वही गिल्टियाँ, वही कर्जे। क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी अपने आप को अपने दिल से वो चीज़ों को निकाला नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम क्या करते हो? कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे। तुम हरगिज़ ना समझो। हमको रियल बनना है कि ये आई एम रियल। हमको फेक नहीं बनना, हाँ, कि लोगों के सामने हालेलुया हालेलुया, चर्च में हालेलुया, और पीछे एक दूसरे की क्या करनी है? चुगलियाँ करनी है, हाँ, धोखा देना है, हसद करना है, लालच करना है। हालेलुया। लालच क्या करना है? काश के ए जगह ते मैं होंदी, उनको गिरा के आगे बढ़ना। इसलिए बाइबल कहती है, हाँ, कि तुम सुनते हो और समझते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिलों के ऊपर चर्बी चाहिए। और ये चर्बी क्या है? मैंने अभी बताया, ये चर्बी लोभ है, गुनाह है, लस्ट है, ख्वाहिशें हैं। ये ख्वाहिशें आपको खुदा से क्या करती हैं? दूर कर देती हैं। अगर आप रियल खुदा के मानने वाले हैं तो आज खुदा को अपना आप दो और कहो, खुदावन मैं आज माफ़ी मांगता हूँ। खुदावन जो तेरा टाइम है वो मैं तुझे दूंगा। मैं हर वो बुरी एक्टिविटी को अपनी लाइफ से मैं निकालता हूँ। हालेलुया। वही जो आपने ड्रामे देखने होते हैं 1-1, 2-2 घंटे, वही आप प्रेयर में ठहरे। कैसे आपके घर में बीमारी रहेगी? हाँ, हम कहते साढ़े घरों ते तंग दस्ती निकलती नहीं। क्यों? क्योंकि असी सारा दिन ड्रामे वेखने और नागिन वाले ओही सारी फिल्मां वेखनियां, ओही चीज़ां साड़ी ज़िंदगी के विच चलदियां रहंदियां ने। यही आप टीवी को बंद कीजिए, खुदा की आग को मांगिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, फर्स्ट आप पहले लोग होंगे जो इतना बढ़ेंगे कि लोग आपको देखते रह जाएंगे। कोई ताली बजा सकता है? आप फर्स्ट लोग ऐसे होंगे। हम क्या करते हैं? खुदा को पीछे करते हैं और अपनी अकल से चलते हैं। एक गीत है,
उस गीत में बताते हैं कि अगर तुम खुदा का सहारा ना लोगे तो आप क्या करोगे? हाँ, करोगे नादानी। हमें खुदा का सहारा लेना। हम कभी कभी बड़े अक्लमंद बन जाते हैं, हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम फेलोशिप को ख़त्म कर देते हैं खुदा के साथ। हम कहते हैं हम बिजनेस में बढ़ना है, हाँ, हमने पढ़ाई में आगे बढ़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप खुदा के साथ नहीं जुड़ेंगे आप हर काम में फेल होंगे, आपको नाकामियाँ मिलेंगी, आप रिजेक्ट होंगे। पर जैसे ही आप खुदा के साथ जुड़ेंगे आपकी वही स्टडी टॉप के ऊपर जाएगी, वही बिजनेस आपका टॉप के ऊपर जाएगा, वही कारोबार जो आप करना चाह रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं पर उस तक नहीं पहुंच पा रहे, आप एक दिन उसे करके बैठे होंगे। हालेलुया, चर्च बोलिए हालेलुया। ये अंदर अपने इन चीज़ों को निकालना है और आज से हमें प्रेयर्स में ठहरना है। आप काम करते हुए भी आप दुआ कीजिए, आप खुदा की आग को मांगिए कि ये खुदावन इस खाने पर बरकत डाल। आपके जब पैसे आए आप पैसों के ऊपर खुदा की आग को मांगिए, फिर जो 10वां हिस्सा है वो चर्च को दीजिए। हालेलुया। अगर आप घर में राशन लाते हैं पहले बरकत की दुआ कीजिए। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि कभी कमी तेरे घर में से कभी घटी ना होगी। मैं इस राशन को के ऊपर ये डिक्लेयर करता हूँ, ये पूरा मंथ चलेगा। हालेलुया। मैं आपको रेल कह रहा हूँ, कभी आप गरीब रह ही नहीं सकते, कभी आप भूखे रह ही नहीं सकते। हम क्या करते हैं, हाँ, जब पैसे आए तो खुदा ही भुल गया, जो पैसे ना हो उदो यसू 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 मैनू जॉब मिल जे, मैनू ऐ होइए, मैनू वो होइए। जब मिल जाती है तो खुदा किथे। हालेलुया। जिंदा हो चर्च, कहो हालेलुया, सारे कहो हालेलुया। आज हमने अपने आप को चेंज करना है, हमने वैसा नहीं रहना, हमने मुर्दा बन के नहीं रहना। ऐसा काम करना है कि दुनिया हिले यीशु के नाम में। हालेलुया। ऐसा काम करके दिखाना है कि दुनिया क्या करे, हिले, आपको देखे और कहे वाकई ये खुदा की दास है, ये वाकई खुदा की खादम है। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज के कलाम की आपको समझ लगी होगी। किस किस को समझ लगी है? दूसरी बात आपको बताते चले जाएं, हम संडे स्कूल शुरू करने के लिए जा रहे हैं बच्चों के लिए। कोई ताली बजा सकता है? किसी को खुशी नहीं है? हम बच्चों का क्या करने जा रहे हैं? संडे स्कूल शुरू करने जा रहे हैं। संडे के संडे शाम 6 बजे, कितने बजे? शाम 6 बजे हम इनका जौन सा संडे स्कूल शुरू करेंगे, जिसमें सारी बुक्स का खर्चा जौन सा ये चर्च उठाएगा। हालेलुया जी, खुश हैं आप? साइन एंड वंडर मिनिस्ट्री आपके बच्चों का खर्चा उठाएगी। मैं देखता हूँ कि अक्सर माएँ कहती हैं साढ़े बच्चे ढीठ बहुत हो गए ने, वो मोबाइल दे विच रहंदे ने, गलत दोस्तों के अंदर रहते हैं। हालेलुया। मुझे खुदा ने एक आयत दी, योएल नबी की किताब में लिखा है कि मैं बच्चों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर अपने रूह को नाजल करूँगा। आप अपने बच्चों को देखेंगे गैर ज़ुबानों में बातें करते हुए, आग से भरते हुए। लोग छोटे छोटे ये आपके बच्चे होंगे, जब आपके दूसरे ख़ानदान देखेंगे वो कहेंगे ये बच्चे कहाँ से आए हैं, इतने अनॉइंटेड। हालेलुया। इस संडे छोड़ के उसके अगले संडे हम संडे के संडे हम ये शुरू कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों को पूरे 6 बजे, आपने शाम के टाइम आपने 6 बजे भेजना है। हालेलुया। 1 घंटा हम यहाँ पे प्रेयर करेंगे, फिर बच्चों को कलाम सिखाएंगे इंग्लिश में, उर्दू में। हालेलुया। उनको बताएंगे, फिर इनके ऊपर स्पेशल जौन सा दुआ की जाएगी और आप देखिएगा आपके वही बच्चे बदलेंगे, वही बच्चे आपके कलाम को पढ़ेंगे,
वही बच्चे आपकी दुआएं करेंगे, वर्शिपर बनेंगे, बड़े बड़े खुदा के सुरमा बनेंगे। हालेलुया। तो जितने पेरेंट्स बैठे हैं, क्या आप रेडी हैं साथ देने के लिए? हुण कुछ माए होंदे कहते दूर बड़ी है, हुण चर्च नहीं कर सकता, हुण तुहानूं घरों चुक के लिया नहीं सकता। हालेलुया। एक तो सुस्त बड़े ने, कोशिश करनी है। हालेलुया। ये आपके बच्चों का फ़ायदा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। यही आपका बच्चा जब कलाम सुना रहा होगा, बड़े बड़े मौजे करोगा छोटी उम्र के अंदर ही, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, कि सिगरेट पींदा होया ज़्यादा अच्छा लगेगा? हाँ, गालां कड्डदा होया ज़्यादा अच्छा लगेगा? हाँ, वेब पीते हुए बच्चे, हाँ, या सिद्धू मूसे दे गाने गाते हुए और चंगे लगेंगे? जी बताएं माए सारी। तो आपने चर्च का साथ देना है। अब देखिए, ये आपके पास एक मौका आया कि आप अपने बच्चों को संवारें, पर अगर आप ये नहीं करते तो इसमें आपकी मिस्टेक है, खुदा की मिस्टेक नहीं है। हालेलुया। और ये लोग क्या करते हैं, संडे स्कूल आते हैं, बच्चों को नचाते ने, टपाते ने, तो घर घाल देंगे ने। यहाँ ये सिस्टम नहीं होगा। रियल तलीम दी जाएगी, खुदा के आत्मा के बारे में, रूह के बारे में बताया जाएगा और इन्हें फिलअप किया जाएगा। हालेलुया। आप अपने बच्चों को बदलते हुए देखेंगे। अगर आपका बच्चा 10 साल का है, 11 साल का, 12 साल का, 13 साल का, 14 साल का, 15 साल का, हालेलुया, तो आप उन्हें भेजिए इस जगह पे। आपके बच्चे बदलेंगे यीशु के नाम में, और आप बड़ी कुदरत को खुदा की देखेंगे। तो कौन कौन इस बात पे एग्री है? इस संडे छोड़ के उससे अगले संडे आपने अपने बच्चों को भेजना है। हालेलुया। 18 साल हद 20 एज तक आपने जौन सा है अपने बच्चों को आपने भेजना है। अच्छी एजुकेशन मिलेगी बाइबल के बारे में, उनको रूल कुदस से फिलअप किया जाएगा, कलाम के रेवलेशन के भेद मिलेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वही बच्चे जो आपकी गालियाँ निकालते हैं, वही बच्चे जो कार्टून देखकर, मूवीज़ देखकर अपने अंदर गंदगी को पैदा कर रहे हैं, वही बदलेंगे। हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारी माएँ क्या करती हैं? हमारी माएँ अक्सर उन्हें टिकटॉक लगा के देख देते हैं, और हमारे बच्चे देखते हैं वो कैसे पैग पर बना रहा है, हाँ, वो कैसे सिगरेट पी रहा है, वो कैसे बाहर लड़ के आ रहा है। और वही चीज़ें जब बड़ा होता है उसकी लाइफ में चढ़ती है, वो लड़ाई झगड़े, वो मार पीट, वही चीज़ें। तो आपने ये संडे छोड़कर उससे अगले संडे आपने पूरे 6 बजे अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना है। हालेलुया। और हम उनको जौन सा यीशु के नाम से उनको बताएंगे, उनको रूल कुदस से फिलअप करेंगे। सारे बुक्स का खर्चा, हर एक चीज़ का खर्चा जौन सा वो कौन उठाएगा? चर्च उठाएगा। हालेलुया। तो अगर आप भी इस काम के लिए कोई अच्छा बीज बोना चाहें तो आप बो सकते हैं। आमीन।